Very good morning and welcome back to another vlog. So today is Sunday the 22nd of May 2022 और आज क्योंकि संडे है घर पे एक्सरसाइज करने के बजाय हम लोग जा रहे हैं बाहर वॉक करने along with mom, Ivan and Akanksha. ये बादल हो रहा है दो तीन दिन से नहीं, पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी। कल बारिश कम हुई, आज बारिश तो हुई नहीं है सुबह से ही, तो ऐसा मौसम है यहाँ पे। अभी लास्ट वीक हम लोग का यहाँ पे एक मैच था इस वाले ग्राउंड में, MGM कॉलेज का ये ग्राउंड है, MGM कॉलेज उडुपी एलन राव प्ले ग्राउंड। तो मैं गया मैच खेलने के लिए, बॉलिंग कर रहा था तो अचानक से पैर में थोड़ा सा अचानक से ट्विस्ट हुआ तो पैर मुड़ गया, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं खेल नहीं पाया था। आई केम बैक होम। इसी ग्राउंड में आज भी मैच हो रहा है कुछ। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। कोकोनट का पेड़ तो इतना ज़्यादा, फिर भी यहाँ पे कोकोनट महंगा है। महंगा क्या है, कंपैरेटिवली सस्ता है, बट 35 per piece. And this much of greenery is a treat to eye, क्योंकि कोलकाता ऐसा शहरों में ऐसा ग्रीनरी मिलता नहीं है, और ना ही मेरे गांव साइड में। यूपी में जब भी जाता हूँ गांव में, वहाँ पे भी ग्रीनरी अब ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। लोग पेड़ काट देते, पता नहीं क्यों पेड़ काट देते। पेड़ नहीं काटने चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल से पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट चलो कोई नहीं, ऐसा सीखना चाहिए लोगों को। अपने घर के आसपास ग्रीनरी प्लांट करो और यहाँ का नेचर की आवाज़ को फील करो। देखो जस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ द नेचर। So this is the reason why I love this place, so much of greenery. और बारिश तो यहाँ पे 7 या 8 महीने बारिश ही होती है। यही है, अप्रैल या मई से स्टार्ट हो जाता है। लास्ट ईयर तो अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया था, इस बार मई से स्टार्ट हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिश होगी, 5 महीने। कभी कभी अक्टूबर या नवंबर तक भी खिंच जाता है। छोटा सा दुकान, लोकल स्टोर। देखते हैं लोग कहाँ है, पीछे आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, लेट देम कम। तो ये घर जिसका भी है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतना सुंदर घर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये दादी हमेशा यहाँ पे बैठी रहती हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल होम विद ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। वो कटहल, बड़ा बड़ा कटहल लदा हुआ है, इसके नीचे से नहीं जाना, नीचे से जाना रिस्की है भैया, धब्बे से गिरेगा सर पे। ये देखो कटहल। इस मंदिर तक हम लोग आते हैं वैसे वॉक करने के लिए। आम कितना गिरा हुआ है भाई, यहाँ पे आम गिर रहा है पक पक के इस पेड़ से। ये देखो आम, पर ये आम है कहाँ? क्या गिरा? आम गिरा ना? कहाँ?
आम बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, पक पक के गिर रहा है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट इन द वीडियो और नॉट। एक आम वहाँ पे भी गिरा, हाँ वही मेरे सर पे गिरता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कटहल के बगल से जाओ, पर यहाँ पे आम भी गिर रहा है। ये एक आम यहाँ पे गिरा हुआ है, एक आम यहाँ गिरा हुआ है, यहाँ गिरा हुआ है, कितना सारा आम गिरा हुआ है। ये देखो एक आम वहाँ गिरा हुआ है। खुद ही लिए रहते हैं, अब तो बाबू को लोगे नहीं ना, तो मुझे फेंक दे क्या? नहीं पिलिद्दा हो गया गिर के। बहुत आम है भाई, यहाँ पे तो आम फ्री कर देना चाहिए। कच्चा आम है, थोड़ा थोड़ा पका है, अच्छा उसको फेंक दो ना फिर। देखिए नहीं पका तो फेंकोगे कि नहीं? नहीं लिए रहो। ये कुत्ते से डर लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग को यू टर्न मार लेना चाहिए। क्लियर स्काई, स्काई इज गेटिंग क्लियरर नाउ। चले चलो, इसको देखो, इवान शुक्ला, जेंटलमैन, व्हाट आर यू डूइंग? कुल्लू 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 कुल्लू। चलो, पीपल आर गेटिंग रेडी फॉर वर्क। सबकी छुट्टी नहीं होती संडे को। अभी हम लोगों ने बहुत सारा आम कलेक्ट कर लिया, 4 या 5 आम हो गए कलेक्ट करते करते। पर ये जो आम कलेक्ट करने का चीज़ है ना, मैं जब नानी के घर जाता था तो वहाँ की मेमोरीज थोड़ी ताज़ा हो गई मेरी, क्योंकि कभी भी जब आंधी वांधी या तूफ़ान आता था या बहुत तेज़ बारिश होती थी, तो उसके बाद हम लोग जाते थे खेत में, खेतों में जाके देखते थे कि कहाँ कहाँ आम गिरा हुआ है। तो वी यूज़ टू कलेक्ट इट, एक बैग लेके जाते थे, बैग में जाके हम लोग कलेक्ट करते थे। तो वो सब बहुत अच्छा लगता था यार। वो अब तो नहीं मिलता है टाइम उतना जाने का, पर वो सब मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। बचपन में हम लोग जाया करते थे, गर्मियों की छुट्टी में जब हम लोग जाते थे तो बहुत सारे कज़न्स रिलेटिव्स बहुत लोग आते थे, तो उसी टाइम पे जाते थे हम लोग। आंधी बंदी आती थी तो उसके बाद आम कलेक्ट करने जाते थे। और गांव में अगर किसी की शादी होती थी तो पूरे गांव को इनवाइट होता था, इनविटेशन होता था, तो हम लोग वहाँ पे भी जाते थे। पर अपना पानी लेके जाना होता था तो हम लोग लोटे में पानी भर के लेके जाते थे, और दूसरे काम के लिए भी लेके जाते थे लोटे में पानी भर के। जब हम लोग के घर में टॉयलेट नहीं था गांव के घर में, तो वी यूज़ टू गो इन ओपन फील्ड्स। हम लोग खेतों में जाया करते थे फ्रेश होने के लिए, सुबह सुबह जाते थे, लोगों की नज़रों से बचाते एकदम। पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग हैज़ बिकम मॉडर्न नाउअडेज। अच्छा भी है, स्वच्छता रहना भी चाहिए। और यही है, मेमोरीज ही हैं। कभी कभी गांव जाते हैं तो सोचते हैं कि वैसा कुछ हो, पर वैसा कुछ हो नहीं पाता है। मम्मी और आकांक्षा, मम्मी के हाथों में तो आम ही है, आकांक्षा के हाथ में हीरो हीरा लाल। उई 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 बेबी इवान, चलो कोई नहीं, थक जाता है बेचारा चलते चलते। ज़्यादा नहीं चलना, हाँ तुम थक गए होगे ना, थक गया ना मेरा बच्चा। चलो घर चलते हैं। मम्मी लोग आ रही हैं पीछे पीछे, और आकांक्षा का आज बहुत ज़्यादा मन है कापू बीच जाने का, तो आज जाएंगे। वैसे मौसम भी थोड़ा सही लग रहा है, धूप हुआ है, तो कापू बीच जाना सही रहेगा, क्योंकि इसी सब मौसम में अच्छा लगता है यार। मौसम ठंडा हो, थोड़ा सा धूप हो और बीच हो। तो चलते हैं आज कापू बीच। तो वहाँ पे भी अगर कुछ व्लॉगिंग, कुछ क्या व्लॉगिंग करूँगा ही, ऑब्वियस ही बात है, व्लॉगिंग करूँगा तो वहाँ का भी दिखाऊँगा सीन। वहाँ पे पता नहीं, जब मैं लास्ट टाइम गया था तो वहाँ पे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने देते हैं, पर लास्ट टाइम चढ़ने नहीं दिए थे, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ नहीं पाया था। इस बार जाते हैं, देखते हैं, अगर चढ़ने देगा तो चढ़ के दिखाऊंगा ऊपर से व्यू कैसा आता है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम उडुपी इट इज़ अराउंड रफली 17 और 18 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस। वही है,
इट इज़ टूवर्ड्स मैंगलोर। मैंगलोर जाते समय अगर हम उडुपी से मैंगलोर जा रहे हैं तो उसी रास्ते पे पड़ता है, मेन हाईवे पे। जैसे स्पेलिंग है KAUP, बट वी प्रोनाउंस इट एज कापू। यहाँ पे बहुत कुछ है यार एक्सप्लोर करने की। यहाँ से 35 किलोमीटर्स टूवर्ड्स मणिपाल अगर हम लोग जा रहे हैं उडुपी से टूवर्ड्स मणिपाल, सो अगर हम लोग वो स्ट्रेट रास्ता पकड़ते हैं तो हम लोग आगुम्बे पहुँच जाते हैं। आगुम्बे वही जगह है जहाँ पे मालगुडी डेज की शूटिंग हुई थी, और ये हिली एरिया है, पहाड़ी है थोड़ा, तो अगर वो भी है, लोगों को वो भी पसंद आता है, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। बहुत जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये लोग आधा किलोमीटर पीछे ही रह जाते हैं। पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, 2 जन आ रहे हैं बहुत दूर से। दे आर अपीयरिंग आउट ऑफ नोवेयर, नाउ दे आर फाइनली अपीयरिंग, एंड दे विल अपीयर इन 20 सेकेंड्स। तो मम्मी लोग के साथ चल रहे हो तो थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए अपनी स्पीड को। बोले बहुत फास्ट चल रहे हो तुम लोग। बाबू भी है मेरे पास, हमारे पास। ईवान का मुंह एकदम लाल हो गया है। गर्मी है इसलिए। इस पर नींद भी आ रही है। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वॉक वी हैड आवर ब्रेकफास्ट खाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वेंट फॉर अ हेयर कट। तो बाल कटवाने के बाद घर आ गया। तो वही शाम का प्लान बन रहा है, शाम का या 4 या 5 बजे का प्लान बन रहा है कि हम लोग कापू बीच जाएंगे, जैसा कि आकांक्षा को मन है। वैसे मैंने मना किया था कि नहीं आज कहीं और चलते हैं। मैं सोच रहा था कि आज आगुम्बे जाते हैं, क्योंकि बीच यार घूम के बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब सोच रहा था कि चलो पहाड़ की तरफ चलते हैं, पर आकांक्षा को मन था कापू बीच जाने का, तो सो विल बी गोइंग टू कापू बीच। और दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस संडेज व्लॉग, एंड द पार्ट 2 विल बी कापू बीच व्लॉग, सो दैट विल बी कमिंग आफ्टरवर्ड्स। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी लगा, तो भी प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन यहाँ पे दिखता होगा, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाओ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट I can gain more subscribers, and that will motivate me in the long run to make more videos. So thanks for watching.